नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। शहीद RNS एजुकेशन एकेडमी जिरौली बिछवा मैनपुरी में स्थित है। कॉलेज के प्रबंधक रौनक चौहान के साथ संपादक कुमार गौरव ने की खास मुलाकात। कॉलेज के प्रबंधक रौनक चौहान पिछले कई साल से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। कॉलेज के प्रबंधक रौनक चौहान ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। कॉलेज के प्रबंधक रौनक चौहान ने कहा है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। कॉलेज के प्रबंधक रौनक चौहान ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बाद स्कूल में लगवा रहे थे एक्स्ट्रा क्लासेस। स्कूल के प्रबंधक रौनक चौहान ने कहा कि बिना शिक्षा के मनुष्य जानवर के समान है। मानव जीवन में शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। प्रबंधक रौनक चौहान ने बताया कि कॉलेज में बिन माता पिता के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाता है और गरीब बच्चों को फीस में दी जाती है भारी छूट। प्रबंधक रौनक चौहान ने बताया कि कॉलेज में अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, CCTV की व्यवस्था भी है। देखिए जिला मैनपुरी से संपादक कुमार गौरव के साथ रोहित की एक खास रिपोर्ट। मैनपुरी की अगर बात करूं तो विद्यालय का नाम है शहीद RNS एजुकेशन एकेडमी, जो कि जरौली पिछवा में स्थित है। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित साथी प्रबंधक महोदय, बात करने को और जानने का प्रयास करूंगा। 2 साल कोविड का समय रहा था, कोविड के बाद नई शुरुआत हुई थी, एक सेशन पूरा हो गया है। जानने का प्रयास करूंगा कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस रहे थे, संस्था ने क्या क्या चैलेंजेस फेस करे, फाइनेंशियली क्या क्या क्राइसिस रहे हैं, सरकार का क्या सहयोग रहा है, एक सेशन पूरा हुआ है तो एजुकेशन का जो गैप हुआ था वो कितना रिकवर हुआ है, नई सेशन की शुरुआत हो चुकी है, इस बार क्या क्या तैयारियां हैं और संस्था ने क्या क्या इंप्रूवमेंट किए हैं। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार जी, 2 साल कोविड का समय जो रहा था, उस कोविड के टाइम में क्या क्या चैलेंजेस फेस किए? कोविड के समय में चैलेंजेस तो बहुत ही एक कठिन समय आ चुका था, जिसका हम लोग आकलन करते हैं तब भी कभी-कभी जो है एक अंदर से रूह कांपने लगती है कि वो एक दौर था जिस दौर में हर व्यक्ति परेशान था। अब उस परेशानी में हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, सारे यहाँ के गार्जियंस भी ग्रामीण हैं, तो हम उनसे प्रेशर भी नहीं डाल सकते थे कि आप जो है हमें जो है फीस प्रोवाइड करा दीजिए। तो उस कंडीशन में और स्टाफ भी हमारा कम से कम 6 मंथ तक तो हमने उनको जो है अपनी तरफ से अपने पास से उनको पे किया। उसके बाद स्टाफ ने बहुत सहयोग किया। स्टाफ ने कहा कि जब सर पेमेंट नहीं आ रहा है तो हम पैसे नहीं लेंगे। इसके लिए हम स्टाफ को जितना उनको धन्यवाद कहें वो उनके लिए बहुत ही कम है। और गार्जियंस और स्टूडेंट की तो ये कंडीशन हो चुकी थी कि जैसे फीस बकाया हो गई थी, तो फिर गार्जियंस ने ये सोच लिया कि अगर वापस जाते हैं तो फीस देनी पड़ेगी। तो क्या किया कि फीस भी ना दे करके और बच्चे को भी साइड ऑफ करके और निकल लिए। उसके बाद में हम लोग जो है समथिंग 100 से नीचे पहुंच गए थे स्ट्रेंथ में, लेकिन फिर हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, मेहनत में अग्रसर रहते हैं हमेशा और प्रयास यही करते हैं। फिर प्रयास शुरू किए तो हमने जो है लॉकडाउन के बाद में जो स्ट्रेंथ हमारे यहाँ हुई थी तो कम से कम समथिंग 570 के समथिंग हमने स्ट्रेंथ कवर कर ली थी, जो कि आज की डेट में मेरे पास समथिंग 680 के समथिंग में स्ट्रेंथ हो चुकी है। प्रबंधक जी, एक सवाल, कोविड के समय गवर्नमेंट ने निर्देश करा ऑनलाइन क्लासेस के लिए, क्या प्रोग्राम रहा था उसमें? मैंने ऑनलाइन प्रोग्राम भी दिए थे। मैंने ऑनलाइन प्रोग्राम मेरे पास आज भी उसका रिकॉर्ड रखा हुआ है। मैंने बकायदा पूरे वीडियो उनको मेडिक बना करके और छोड़े गए बच्चों को टीचरों ने एक्सप्लेन भी किया है, बच्चों ने उसे नोट भी किया था। लेकिन जो है जो बच्चे आ रहे थे उनको अभी भी उस चीज़ का उनके पास रिकॉर्ड भी है और उन्होंने जो वर्क किया था उन्होंने चेक भी कराया, लेकिन जो नहीं आए हैं उनके पास मैं पहुंच नहीं सकता था। एजुकेशन का जो भी गैप रहा था पूरे एक सेशन में, कितना संस्था ने रिकवर करा है, क्या परसेंटेज? समथिंग रिकवर करने की बात तो ये है कि जो बच्चे ऑनलाइन में मेरे साथ में जुड़े रहे थे उनको प्रॉपर्ली रिकवर करने में बिल्कुल समय नहीं लगा था। समथिंग 1 मंथ के समथिंग में मैंने जो है कर लिया। लेकिन जो बच्चे गार्जियंस जो टच में नहीं रहे थे ना तो मेरे यहाँ पे या अदरवाइज कहीं और भी, उनको रिकवर करने में समथिंग करीब 3 से 4 मंथ मुझे जो है बहुत प्रयास करने पड़े। सरकार का क्या सहयोग रहा था कोविड के समय? सरकार का सर हम लोगों को सहयोग कुछ नहीं मिलता है। हम लोग खुद ही अपने मेहनत करते हैं, उसी से हम अपने स्टाफ को पे करते हैं, उसी से हम लोग जो है अपने कर्मचारियों को पे करते हैं, उसी से हम पूरा मेंटेन करते हैं।
जो भी जितना आ जाता है, नहीं आता है तो हम लोग कभी-कभी अपने पास से जो है बजट को ला करके इन्वेस्ट करते हैं, तब जा करके स्कूल को रन में ला पाते हैं। जी। मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? भाई मानव जीवन में अगर थिंकिंग से देखा जाए तो मैं तो यही कहूंगा कि एक बार अपने बच्चों को खाना चाहे एक बार दिन में कम दे सकते हो, मगर शिक्षा से वंचित ना रखें। क्योंकि अगर शिक्षा पे अगर आपने 6 घंटे का प्रयास नहीं किया, 6 घंटे आपने नहीं दिए, तो आने वाले समय में आपको 12 घंटे के लिए डिलीवरी करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और शिक्षा नहीं दी तो। आप लगभग काफी समय से शिक्षा से जुड़े हुए जी। हैं, युवा हैं, एक पूरी संस्था को रन अप कर रहे हैं। हिंदुस्तान पे धीरे-धीरे वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा जी। है। बच्चे अपनी मूल संस्कृति, संस्कारों से दूर जा रहे हैं। हमारा आपका दौर दूसरा था। जी, जी। संस्था क्या प्रयास करेगी उन संस्कृति संस्कारों को बचाने? संस्था मैं तो यही कहूँगा, चाहे वो संस्था हमारी हो या अदरवाइज़ संस्था किसी की भी हो, मैं चाहूँगा कि संस्कृति को साथ-साथ में स्टडी के साथ-साथ संस्कृति को लेके चलें, जो कि बच्चों को उसका अनुभूत होता रहे कि शिक्षा के साथ-साथ संस्कृति भी आवश्यक है। देखिए, बच्चे आपके पढ़ कर के रेडी हो चुके हैं, कंप्लीट हो किसी हाईएस्ट जॉब में पहुँच गए हैं और उनके पास संस्कृति नहीं है, तो उनके माँ-बाप बहुत दुखित रहते हैं, और वो माँ-बाप ही नहीं है, आने वाली पीढ़ियाँ कई जो उनको जो है अशिक्षित के रूप में पहुँचा देती हैं। शिक्षा होने के बाद भी हम लोग अशिक्षित क्यों हो जाते हैं? क्योंकि कल्चर हम भूल जाते हैं। और वही हमारे अदर कंट्री जो है वो कल्चर को पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं, इंडिया कल्चर को वो अपना रहे हैं, हम लोग भूलते जा रहे हैं। ये हमारी और आपकी जो है नासमझी है, तो ये समझिएगा। एक सवाल और आपसे, नया सेशन स्टार्ट हुआ, इस बार क्या इम्प्रूवमेंट है, क्या-क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है? जी, जी। हमारे यहाँ पे फैसिलिटी की अगर वो हम बात करें तो फैसिलिटी अगर हम ओवर देते हैं तो हम वो पहल तो गार्जियन से ही करेंगे। जी। अगर हम फैसिलिटी अगर दिखावा देखो, अदरवाइज में क्या होता है, आज की डेट में फैसिलिटियाँ जिस जगह ज़्यादा मिलती हैं, वो सारा पेमेंट बच्चे से ही रिकवर किया जाता है। हम भी जानते हैं, हो सकता है सभी लोग जानते होंगे, लेकिन मेरा कहने की ये फैसिलिटी देंगे, जैसे मेरे यहाँ पे पानी की व्यवस्था कंप्लीट मिलेगी आपको, बिजली की आप बिजली मेरे यहाँ कभी मतलब ट्रिप भी लेके जाएँ, क्योंकि सारा पूरा पैनल खुद का बनाया हुआ है। जी। पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, लैट्रिन बाथरूम व्यवस्था है, उसके बाद क्लासरूम की व्यवस्था है कंप्लीट, और ऐसे हॉल हैं जो कि बच्चों को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, आने जाने की सुविधा रखते हैं, बाहर सुविधा देते हैं। बीच बीच में हम बच्चों को कल्चर प्रोग्राम भी देते रहते हैं। और स्टडी की बात की जाए तो हम स्टडी जो है कराते हैं वो हर पॉइंट पे कराते हैं स्टडी। जैसे सभी लोग बुक्सों करा देते हैं, बुक्सों कंप्लीट करा, हम लोग क्या बोलते हैं कि बुक्स के साथ साथ में एक एक वर्ड को आप एक्सप्लेन करा दीजिए। आप जितना अच्छा एक्सप्लेन करा देंगे, बच्चे को लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, और लर्न नहीं करनी पड़ेगी तो बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो सीख जाता है, जो हम आप उसको पूरे साल सिखाने की कोशिश करते हैं। जी। सुरेंद्र जी, एक सवाल और आपसे, ग्रामीण इलाके में है आप, रूरल एरिया में बैठे हुए हैं, गरीब, किसान, जी। मजदूर, असहायों के बच्चे, आपके क्या सहयोग रहता है? जी, मेरा सहयोग तो ये है कि मेरे यहाँ पे एक फीस का इतना कम है कि हर वर्ग पढ़ा सकता है, मजदूर पढ़ा सकता है। जी। जी हाँ, मेरे यहाँ पर पीजी से लेकर 8 क्लास तक की फीस ओनली 700 रुपए है। जो कि अगर कोई व्यक्ति अभी इसमें जो दिहाड़ी मजदूरी करता है, तो हमारी जानकारी भी है कि समथिंग 300-400 रुपए तो समथिंग लेता ही होगा। तो 2 दिन की मजदूरी में बच्चे पढ़ा सकता है, और कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं कराते हैं, कोई एक्स्ट्रा ड्रेस नहीं करा, 2 ड्रेस करा देते हैं, एक स्कूल ड्रेस, एक स्पोर्ट ड्रेस है। आप उससे ही अपडेट करके आप चलते रहिए। कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा उन पे लोड नहीं है। यानी कि और अगर कोई असहाय है, गरीब व्यक्ति है और विकलांग के लिए मेरे यहाँ पे शिक्षा फ्री रहती है, फर्स्ट ऑफ ऑल। जी। अगर कोई विकलांग स्टूडेंट है तो फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए कराते हैं उसको। अभी भी मेरे पास 2 स्टूडेंट हैं और आगे और भी आएँगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरी मतलब जहाँ भी ये मैसेज आए तो मैं यही कहूँगा कि अगर जहाँ कोई शिक्षा देने से वंचित करता है, मैं शिक्षा उसको देने को तैयार हूँ। और आखिरी सवाल आपसे है कि इस समय आप देख रहे हो एजुकेशन का सिस्टम, एजुकेशन को एक व्यापार के रूप में जी, 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 बनाया जा रहा है, चाहे वो आप हो, कोई जी, और हो, जी, अन्य हो। जी। क्या मानना है आपको, शिक्षा का व्यवसायीकरण ठीक है? किस दृष्टिकोण से देखते हैं? बिल्कुल। देखिए, शिक्षा का दृष्टिकोण ठीक तभी है जब जो है स्कूल जो भी रन अप करता है, चाहे उस जगह पे मैं ही क्यों खड़ा हूँ या आप हो उस जगह पे, मैं तो ये कहूँगा कि ज़्यादा से देखो, ज़्यादा लोग क्या बोलते हैं कि फीस ज़्यादा लेने से स्टडी बेटर होती है, ऐसा नहीं है। देखिए, हम और आप सभी लोग उसी स्टडी से पढ़े हुए हैं जिसमें कि हम लोग पढ़ा रहे हैं। देखिए, एक्स्ट्रा जो फीस लगाते हैं वो सिर्फ़ एक्स्ट्रा उनको फ़ोकस डालने के लिए, और देखो उसमें गलती मैं किसी की नहीं बताऊँगा, गार्जियंस की गलती भी नहीं होगी कि उसमें ये प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ पे जो गार्जियंस है वो भी यही चाहता है कि थोड़ा फ़ोकस वाला सिस्टम मिले, तो भई उसमें अगर पैसा आपसे एक्स्ट्रा लग रहा है तो उसमें जी। हम कुछ नहीं जी। कर सर, जो पेरेंट्स आपके साथ जुड़े हैं, जी। नए सेशन में जो लोग आपके साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे क्या कहना? मैं उनसे यही कहना चाहूँगा
कि भाई आप अगर स्टडी केवल बच्चों को देना चाहते हो तो पूर्णतः मैं आपके साथ हूँ। अगर आप एक्स्ट्रा फोकस मतलब बच्चों में दिखावा वाला सिस्टम चाहते हो तो हो सकता है कि मैं थोड़ा पीछे रहूं, क्योंकि जितना भी ये कैंपस यहाँ पे सारी जमीन खुद इसको मैंने जो है कलेक्ट किया है, थोड़ा थोड़ा पैसा दो। मेरे हम लोग भी एक निम्न वर्ग के परिवार से निकल के आए हुए हैं, हम लोग कोई हाई फाई सोसाइटी के लोग नहीं है, और धीरे धीरे करके पूरा सेटअप खड़ा किया है। और उसी और लोग पूछते भी हैं कि सर इतने कम फीस में आपको मतलब प्रॉब्लम नहीं होती है? तो मैंने उनसे एक बात बोल दी, देखो मैंने कहा शिक्षा देने का मेरा काम है, ना कि व्यापार करने का। हाँ, बच जाता है जो भगवान के रूप में वो मैं ग्रहण कर ले, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि बचता नहीं है, जो बचता है लास्ट में वो मेरा हो गया। लेकिन जब तक बैलेंस होता है, मेरा स्टाफ अच्छे से मेंटेन होता रहे, मेरे ट्रांसपोर्ट स्टाफ अच्छे से मेंटेन होता रहे, इसके बाद में जो भी कुछ बचेगा तो मेरे लिए होगा, नहीं बचेगा तो उसके बाद मेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं इसी विद्यालय में। देखिए सपोर्ट बात यहाँ पे मैं करूंगा कि लोग स्कूल चलाते हैं और अपने बच्चे अदरवाइज में भेजते हैं। इसका ये मैंने आरोप किया है कि उनको अपनी शिक्षा पे पूर्णतः भरोसा नहीं होता है। कभी लोग मेरे पास आते हैं, टीचर आते हैं कि सर ऐसा करो अपने बच्चे को किसी अन्य को। मैंने कहा जो बच्चा मेरे सामने का सही तरीके से तैयार नहीं हो पाएगा, क्या गारंटी उसे तैयार हो जाएगा? तो मैं इस विस्तार पे काम कर रहा हूँ कि भले ही मुझे कुछ ना बचे, मेरे 2 बच्चे हैं, अगर दोनों बच्चों ने मेरे यहाँ से कंप्लीट स्टडी अगर कर ली तो कम से कम मेरी बच्चों की तो खर्चे का तो बच गया, कम से कम 20 लाख बच गया मेरा, मेरे लिए बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए और समय देने के लिए। हमारी तरफ से आपको नए सेशन के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद।